लोग की कह रहे ने किलो ना बीसी के हो जाए। बेबी नंबर 2 कब आएंगी? नेहा जी रियल एस्टेट में है। मन्नू की शादी कब होगी? आपकी जॉब प्रोफाइल्स इफ पॉसिबल शेयर करिए। मेरी सर्जरी के बाद मेरे को ये रियलाइज हुआ है इफ यू विल बी कमिंग टू लंदन एनी टाइम, What are the wait hours in ER? हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सब? आई होप रब की दया से आप सब ठीक होंगे, मज़े कर रहे होंगे। हम लोगों का तो आज वीकेंड ख़त्म हो गया है। नाश्ता तो अभी टाइम है बनने में, तो मैंने सोचा सब्जी भाजी बना दी जाए। आप ये जो बैकग्राउंड में नॉइज़ सुन रहे हो ना मेरे पीछे, ये है टेलर स्विफ्ट के गाने। अगर आपने नहीं सुने तो जाके सुनिए। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਟੇਲਰ ਸਵਿਫਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ नहीं ਆਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ बिल्कुल भी समझ नहीं लगती। हम ना काला अक्षर भैंस बराबर वो हाल है हमारा। हमें तो इंग्लिश के इतने भारी भरकम गाने कख समझ नहीं लगते सानू, लेकिन ये सुनती है, जोर जोर से सुनती है, नाचती है, गाती है बच्ची हमारी। मैं कह रही थी मैं दाल बनाने लगी हूँ बिकॉज आज शायद हम बाहर जाएं, तो आज बनाए हैं मैंने मसर साबत ते ऐरी साड़ी दाल जड़ी मैं बना रही हूँ। तो दाल बनाने लगे हैं, साथ बनाएंगे कोई सब्जी। हुण सब्जी की बनावांगे ओ मैनू समझ नहीं लग रही, वो दसणगे साडे जज जी, क्योंकि दसन दा काम है जज जी दा ते बनान दा काम है साडा। तो जी बस तड़का भी बनाई दूँ दाल का ना। चलो जी तड़का बनाई। तो जी यहाँ पे मेरी दाल को आ गई हैं 2 सीटियाँ। इसमें मैंने आपको दिखाया नहीं था, बट बेसिकली मैंने सिर्फ नमक और मिर्च डाला है एंड तड़का वहाँ पे बन गया है। अब यहाँ पे मैं प्याज थोड़े से फ्राई कर रही हूँ एंड अदरक डाला है मैंने, एंड हम बनाएंगे गाजर आलू। तो जी हमारी वीडियो में 2 प्राणी और भी आते हैं, जो हैं जसमीत सिंह गुलाटी एंड है लाडोकर आ गई है बहुत ज्यादा मस्ती करके। एंड जज जी आ गए हैं, सबसे महानुभाव हमारी वीडियो के लिए। मेरी आवाज नहीं आएगी? कोई बात नहीं, आपकी आवाज चीरती हुई आएगी बाहर वेंट से। सब्सक्राइब कीता जी कि नहीं होता? जज जी का एक ही सवाल है आपसे। मैं रात को सो रहा हूँ तब भी मेरे को सब्सक्राइबर के नंबर से दिख रहे हैं। दो मैं दूं एप्पल? हाँ सॉरी, मैं ना खा जाऊँ पकड़े पकड़े हाथ में। आज बड़ा जल्दी तैयार हो गए हम सवेरे सवेरे। हमारे घर में आज सवेरे सवेरे अभी 11 नहीं बजे, नाश्ता पानी नहीं हुआ, लेकिन सब्जियां 2 चढ़ गई हैं। पता नहीं सवेरे 11 बजे इतना काम करके हम क्या करने वाले हैं आगे। देखो तुम लोग आए नहीं थे। हाँ। और मेरे को लग रहा था कि मैं अपने टाइम का सदुपयोग करूं सुबह सुबह। हाँ। ठीक है, फिर अगर बाजार चले गए काम करने या कुछ लेने लूने तो फिर बड़े हैं, तुमने बाहर मुंह मार लेना। नहीं मैं नहीं बाहर का खाता। ठीक है, वो है ना साथ जो ये तो उसने छड़ना, ये फिर भी खाएगी बाहर का। नहीं, लेकिन डिनर तो घर पे बना होगा ना, आके मुझे नहीं बनाना होगा। तो भाइयों बहनों, आज की वीडियो में आपके सवालों के जवाब देने का वक्त आ गया है। मेरे को लग रहा है हमारे घर की शहजादी आजकल बना रही है 500 पीसेस का पजल। इसको पजल बनाने का बड़ा शौक है। मैंने कहा वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा फोकस चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, अच्छी बात है। 300 पीसेस का पजल बना के वापस कर रही है लाइब्रेरी में, और अब 500 का लेके आई है। 2 बार 300 का पजल बनाया। आई एम ब्लोन अवे, मतलब लगता है इतने पीसेस है यार, कहाँ से स्टार्ट करो। हाँ। एंड अगली ने 2 दिन में बना दी थी पजल। हाँ। वो वाली भी। हाँ। एंड अब ये वाली है पजल जो हम लेके आए हैं लाइब्रेरी से फिर से। हाँ। 500 की पजल है, कहती है मैं बनाऊंगी। तो मैंने कहा चलो, बच्चा पेशेंस भी सीखता है इससे। हाँ, कंसंट्रेशन, फोकस, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है जब आप बनाते हो। जैसे ये पजल यहाँ पड़ी है, लाइफ भी एक पजल है, और उस पजल में कई सारे सवाल हैं जो आपने भेजे थे। नेहा जी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो आज हम आपके साथ उन सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे जो हमने आप लोगों से आई थिंक 1 हफ्ता पहले पूछा था Q&A सेशन के लिए, कि आप अपने सवाल पूछिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनका आंसर कर पाएँ। तो पहला सवाल है जो हमेशा सबका फेवरेट सवाल है, हेलो गुलाटी फैमिली, इज योर ब्रदर गेटिंग एंगेज्ड? तो जी ये हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे। हम आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते, हम आपसे सच अभी बोल नहीं सकते क्योंकि टाइम ही ऐसा है। फिर से वही सवाल है, मन्नू की शादी कब होगी यार? जल्दी बताएंगे आपको। What are the wait hours in ER, especially for toddlers or kids in general, like how we have heard about 8 to 9 hours? मतलब ER में ना ऐसा है कि ER में हर जगह टाइम लगता है। कनाडा में आप कहीं भी चले जाओ, हम ER आज तक कभी यहाँ पे गए नहीं। रब दा शुक्र है कि नहीं जरूरत पड़ी जाने की। बट हमारे को और प्रोविंसेस की इतनी नॉलेज नहीं है, बट जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अगर आपका बच्चा या कोई घर का मेंबर बहुत ज़्यादा बीमार है ना,
तो जो माइनर इमरजेंसी क्लिनिक्स हैं पहले वहाँ जाओ। सिटी ऑफ सैस्काटून में काफ़ी सारी जगह पे हैं माइनर इमरजेंसी क्लिनिक्स में जाओ एंड दे असेस यू। दो अगर वो कोई टेस्ट वगैरह करना है, ब्लड वर्क करना है, वहीं कर लेते हैं वो। अगर नहीं, उसके बाद अगर उनके हाथ में नहीं होता ना, तो वो राइट अवे जो आपको कहते हैं इमरजेंसी में ले जाओ। एंड हमने पहले बार बार बताया कि इमरजेंसी में people who have life threatening issues, life threatening health conditions, they will be addressed first. So it's life over limb का रूल होता है कि एक बंदे का अगर हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, वो सांस तो चल रही है ना, इनका यहाँ ये रूल है। आप बोलोगे कि जिसका हाथ पैर टूटा हुआ है उसको दर्द तो हो रही है, बहुत दर्द हो रही है, मैं मानता हूँ पूरा। उनकी थिंकिंग ये है कि जो जान गंवाने वाला है, जिसकी जान निकलने वाली है, उसको बचाना पहले ज़रूरी है, और जो वेट कर सकता है वो वेट करे। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन होनी चाहिए कि प्राइवेट प्लेयर्स भी मार्केट में हों, प्राइवेट डॉक्टर्स हों, और जिसको पैसे दे के इलाज कराना है वो प्राइवेटली चला जाए। कई प्रोविंसेस में ऐसा है भी, बट हाँ ER में टाइम बहुत लगता है, ये बात सच है। तो जी नेक्स्ट सवाल फिर से है कि लव द बॉन्डिंग। ओ ये सवाल नहीं है, ये तो बस कॉम्प्लीमेंट है कि मम्मी और मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हाँ जी, रब की दया से बहुत अच्छी है। सो मैंने बोला भाई साहब की ना माइक ही लगा लेते हैं, थोड़ा सा आराम से रख देते हैं फ़ोन दूर ही, क्योंकि आवाज़ा वुजा आ रही है इधर उधर। इतने प्रोफेशनल होके हमने वीडियो पहले पहले बनाते थे तब माइक नहीं होता था। कईयों ने तो बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करे हैं और बोले हैं कि बस वो हमें, हमारी फैमिली को, हमारी वीडियोस को, हम सबको बहुत पसंद करते हैं और थैंक्स करा है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम निकाल के कमेंट करा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप लोग भी हमारे साथ इंटरेक्ट करते हो, हमारे साथ जुड़ते हो, हमारी खुशियों में शामिल होते हो। उसके बाद है जज जी के लिए, विच हेयर जेल डू यू यूज़ फॉर बियर्ड? वो मैंने पहले बताया भी हुआ है, गॉट टू बी अल्ट्रा ग्लू करके आती है एक, गॉट टू बी की, मैं उसकी पिक्चर डाल दूंगा। ठीक, तो वो 6 रुपये की आती है, एक टाइम था वो 4 की होती थी, महंगाई बहुत होगी। तो सवाल ये था कि एलिमेंट्री स्कूल के बारे में बताइए एंड न्यू कमर्स और किड्स को कैसे, जब न्यू कमर आते हैं तो किड्स को कैसे इनरोल करा जाए नए स्कूल। तो इसकी जैसे नेहा ने बताया पूरी वीडियो बनी हुई है, उस वीडियो में ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है पूरा कि कैसे आके आप अपना अपॉइंटमेंट लोगे इंटरनेशनल सेंटर में, पब्लिक स्कूल के ऑफिस में। उसके बाद आप जो है अपना स्कूल वाले गाइड करेंगे आपको बहुत ही अच्छा। मैंने सुना है कई और प्रोविंसेस में ना रेटिंग सिस्टम होता है स्कूल्स का कि कहाँ के स्कूल अच्छे हैं, तो लोग ये बहुत पूछते हैं हमसे कि किस एरिया में स्कूल अच्छे हैं। मैंने सच में इतनी टाइम हो गया सस्कैचुअन में रहते, मैंने सुना ही नहीं कि सस्कैचुअन के किसी स्कूल की कोई रेटिंग है। यहाँ बस ये है कि स्कूल पुराने हैं या नए हैं, तो लोग अपने बच्चों को ना चाहते हैं कि नए नए स्कूल में भेजें अगर बिल्डिंग अच्छी है, नई है, उसमें नए रिसोर्सेज हैं, उसमें जो है आपके बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। बस बाकी टीचर्स की जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है यहाँ वहाँ प्रिंसिपल्स की। तो सस्कैचुअन में वो कॉन्सेप्ट है नहीं, तो डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ एरिया यू लिव। और कुछ स्कूल वाले बहुत अच्छा गाइड करते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। वो वाली वीडियो हमारी देख लो, पब्लिक स्कूल डिवीज़न का ऑफिस है डाउनटाउन में, उनसे अपॉइंटमेंट लो, जाके अपना वो आपको पूरा गाइड करेंगे क्या करना है, कैसे करना है। और भी बहुत सारी संस्थाएं भी है ना, जो YMCA और ओपन डोर वेरी गुड सोसाइटी। पॉइंट, हाँ वो मैं भूल गया सब, एक्चुअली बड़े दिन से ना इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई कोई नहीं, तो मैं भूल गया। ओपन डोर सोसाइटी है जो बड़ा हेल्प कर देती है, आपकी न्यू कमर एसोसिएशन है। ये नॉन प्रॉफिट्स हैं जो यहीं पे काम करती हैं, न्यू कमर इमिग्रेंट्स पे ना, अगर आप डालोगे ना सैस्काटून में आके, तो वो बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आती हैं जो आपको पूरी तरह इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, कोई चीज़ों में पहले जैसे प्रिपरेशन करनी है बच्चों को करिकुलम में, वो जज करेंगी, मतलब सब कुछ बताएंगी आपको। बहुत अच्छी सेवा करते हैं वो। रेसिपीज़, नेहा की रेसिपीज़ के बारे में किसी ने, हुमेरा जी ने बोला है कि बहुत अच्छी रेसिपीज़ नेहा जी शेयर करती हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कनाडा रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में हमें बताते रहा करो, सिचुएशन कैसी है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो गाइस जितना हो सकता है हम कर देते हैं अपडेट, जो रीसेंट न्यूज़ होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट हो रही होती है, बट हम वैसे इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ नहीं बनाते बिकॉज वी आर आउट ऑफ टच विद इमिग्रेशन रूल्स या कोई एज सच उन चीज़ों पे। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है स्कूल से रिलेटेड या फिर हमारे डेली लाइफस्टाइल, टैक्स, ये वो चीज़ों से रिलेटेड, तो वो हम पूरी कोशिश करते हैं। जैसे जैसे लाइफ में जो चीज़ें होती हैं ना साथ साथ बता देते हैं वो, फिर क्योंकि अब पूरी तरह तो मैं इमिग्रेशन न्यूज़ पढ़ता ही नहीं अब। नेक्स्ट है, डू यू गाइस थिंक टोरंटो GTA इज़ वेरी गुड प्लेस टू बी दैन स्मॉलर सिटीज़, ग्रोथ वाइज एंड लाइफ वाइज? देखो जी, हम रहे नहीं वहाँ, हम जितना टाइम हम रहे थे ना, हमारा टाइम अच्छा नहीं था। वो था टाइम 15 साल 12 साल 14 साल पहले का टाइम, तो हमें नहीं अच्छा लगा। आजकल वहाँ लाइफ कैसी है हमें नहीं पता, पीपल माइट बी रियली हैप्पी। मैं तो आज ये मानता हूँ कि आपका खुश रहना डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ रह रहे हो,
आपके मन में अगर खुशी है ना, तो चाहे आपको खुशी अगर वो जंगल में भी मिल रही है ना, सिर्फ आपकी फैमिली के साथ, तो वही आप अच्छी बात है आपके लिए, वही जगह आपके लिए अच्छी है. इट इज़ नॉट अबाउट वेयर यू लिव, इट इज़ अबाउट हाउ हैप्पी यू आर वेयर एवर यू आर. या लाइफ इज़ टू शॉर्ट और हमें लगता है कहीं ना कहीं तो कंटेंट होना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा. तो अगर आप टोरंटो में हो या GTA एरिया में हो और आप खुश हो, तो दैट्स वेयर यू वांट टू बी. व्हाई डू यू वांट टू मूव? और किसी ने फिर से कमेंट लिखे हैं बहुत अच्छे अच्छे कि आपके 50 के हो फिनिश हो चुके होंगे, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन. अभी नहीं हुए हैं, जाओ शेयर करो और जल्दी जल्दी 50 के कर दो. उसके बाद टिकट्स बुक कब करवाओगे? तो जी टिकट्स बुक हो गई हैं. व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर सर्जरी जजी? मेरी सर्जरी के बाद मेरे को ये रियलाइज़ हुआ है कि मैंने ज़रूर कोई माड़े कर्म ज़रूर करे होंगे जिसका मेरे को थोड़ा सा दर्द भुगतना पड़ा, लेकिन साथ ही साथ मेरे को ये भी रियलाइज़ हुआ कि मैंने अच्छे कर्म भी बहुत करे होंगे कि वो टाइम बड़ा शॉर्ट लिव्ड था. I had lot of pain. I went through lot of emotions and not just me. If I say just me, no. पूरी फैमिली ने सफ़र करा उस टाइम पे. बट हाँ, रब दा बड़ा शुक्र, बड़ी मेहर, वो टाइम कट गया और यही शुक्र है आगे कि जैसे चल रहा है वैसे अब लाइफ चलती रहे. रेगुलर अपॉइंटमेंट पे जाते हैं, आपको पता ही है. और जो हुआ उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो मेरी कहते हैं ना हमारी बैड हैबिट की वजह से कुछ हुआ था. तो हम कुछ कह नहीं सकते. देयर इज़ नथिंग एक्चुअली टू लर्न. और बट मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि जो दुख किसी ने पाना होता है वो पाता है, तो वो जरिया कोई बना होएगा जिससे दुख जो पाना था हमने पाया है. आगे भी पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं शुक्र करता हूँ रब का. तो लर्न एक ये भी हो सकता है, उनका बोलने का तात्पर्य ये भी हो लर्न का कि मतलब हमने, अगर आप बात कर रहे हो यहाँ की हेल्थ केयर की, तो हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. जिसने पूरी स्टोरी शेयर करी थी क्या क्या ही वेंट थ्रू एंड हाउ वी वर टेकन केयर एट एवरी स्टेप. सो वी हैव no complaints, no regrets, nothing that we would say we would have done better. So maybe हमारा सैस्काटून में रहना was a blessing in disguise. Where will be your next holiday? इस साल में हमारे 2 मेजर हॉलीडेज का प्लान है. एंड उन्होंने ये भी बोला है क्या ये ना, मैं उठ के देखता रहता हूँ क्योंकि कैमरा चलता पे है कि नहीं, कितने बोली जाइए फिर पता लगे कैमरा जो है बंद ही हुआ पे. उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है. इफ़ यू विल बी कमिंग टू लंदन एनी टाइम. ये तो दिल छू लिया बात आपने. मे बी वी आर गोना बी कमिंग. हम इस साल में हमारे 2 मेजर प्लान है. दूसरा प्लान तो ऐसे ही बना है, दैट वाज एन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि वो प्लान बना है. एंड हम आपसे वो वाला प्लान तो बहुत जल्दी शेयर कर देंगे जैसे बताया. सेकेंड थिंग जो है, जो लंदन वाली आपने जो बात कही है, वो हमारा विचार इस साल बनेगा तो हम ज़रूर शेयर करेंगे. लेकिन हाँ बिल्कुल है, जाना तो है लंदन ज़रूर. तो आज नहीं तो कल आना तो है ही है. मे भी इसी साल में आ जाएंगे. बट हाँ जाना जरूर है. लेकिन लंदन जब जाना है तो कल लंदन नहीं जाना, फिर अगे इधर उधर नीचे उत्ते नीचे भी जाना है, उत्ते थल्ले लंदन दे. राइट. ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ बहुत सारी विशेस दो कि ਅਸੀਂ जाइए ਤੇ ਅਸੀਂ जावांगे. किसी ने पूछा है आपकी जॉब प्रोफाइल्स इफ़ पॉसिबल शेयर करिए. तो मैं तो काम करता हूँ जी अकाउंटिंग फील्ड में. मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ. CPA वगैरह यहाँ पे जो है वैसा तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ. लेकिन हाँ मैंने बुक कीपिंग का कोर्स करा था, उसकी वजह से मेरे को एज अ बुक कीपर की जॉब मिल गई थी. तो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग में अकाउंट्स पेएबल, रिसीवेबल, रिकन्सिलिएशन, ये सारा अपना जो है काम हम कर लेते हैं, जनरल एंट्री से लेके सब चीज़. तो मैं अकाउंटिंग फील्ड में हूँ टोटली. और मेरी है रियल एस्टेट एडमिनिस्ट्रेटर हूँ मैंने बहुत तरीक़ों की एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफाइल्स करी हैं. तो आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन. नेहा जी रियल एस्टेट में है, जो मर्जी भाई सब घर लेने, मतलब मेरे तो बहुत घर हैं, बहुत ऐसा आधा सैस्काटून हमारा ही है. तो जी अभी फ़िलहाल मेरी स्पेशलाइजेशन रियल एस्टेट में हो गई है काफ़ी 1-2 जॉब्स से. पहले मैंने जेनेरिक एडमिनिस्ट्रेशन भी करी थी, HR की एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करी थी. सो आई एम काइंड ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर आप कह लो. हर बार थोड़ी थोड़ी प्रोफाइल बदलती रहती है. और घर हमारा एक ही है. मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मजाक नहीं कर रहे. कनाडा में बहुत लोग हैं जिन्होंने 5-5, 6-6 घर ले लिए हैं. हम 15 साल से एक ही घर में बैठे हैं और बहुत खुश हैं, रब की दया से. चाहिए भी नहीं, चाहिए रहना एक में ही है. तो वही है. हाँ कभी ये मन करता है ज़रूर कि एक हॉलीडे होम होना चाहिए जहाँ हम जा सके और रिलैक्स कर सके. जैसे लोगों के यहाँ कॉटेजेस होते हैं ना, मतलब लेक साइड पे. वैसा ज़रूर मन करता है. और मे बी वी गेट दैट समटाइम. अगर हम सेकंड घर कभी लेंगे तो अपने यूज़ के लिए ही लेंगे कि जहाँ हम गेट अवे कर लें. हाँ. गुरुद्वारा पास में हो, रोज अपना बंदा गुरुद्वारे वगैरह चला जाए. क्योंकि मे भी यूरोप हो सकता है हम सोचें कि क्योंकि साडा मन बहुत अक चुका है विंटर तो. अस्सी स्नो तो बहुत परेशान है. मतलब वी आर डेफिनेटली वर्किंग टुवर्ड्स गेटिंग 1 हॉलीडे होम कि हम, बट नॉट फॉर रेंटल पर्पसेस बट फॉर आवर ओन
पर्पस ऑफ कह सकते हो आप, जैसे लोगों की आरवी होती है, हाँ, सो जैसे वैसे समथिंग रिटायरमेंट गोल टाइप। कोई रजायना के बारे में पूछ रहा है कि अकोमोडेशन के बारे में बताइए, रेंटेड अपार्टमेंट्स कोई सजेस्ट करिए वाइल आई एम इन इंडिया। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, आप उनको गूगल करिए एंड rentalboard.ca, पैड मैपर होती है, एंड फेसबुक मार्केट प्लेस पे होता है कि जीजी होती है। बहुत सारी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज अगर आप गूगल करोगे ना रजाइना में तो आ जाएंगी। उनको अप्रोच करो तो आपके साथ गलत चीज़ होने की चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो आपसे मिलेंगे, आपकी सिचुएशन को समझेंगे, क्या चाहिए उस हिसाब से आपको घर दिखाएंगे। वो कोई कह रहा है कि व्हाट वुड बी योर चॉइस ऑफ एजुकेशन फॉर आर्या गिवन द चॉइस स्टूडेंट्स दीज डेज हैव गॉट, knowing that it could be entirely different in the near future, I would like to know your choice for your daughter. नहीं, मेरे तो मतलब उसमें यही है उसको कि उसका हेड स्ट्रेट रहे। आजकल के बच्चों को ना फोकस करना और बहुत मुश्किल हो चुका है विद द in an So era many distractions. in an era of likes and dislikes and retweets and reels, it is very hard for the kids to focus। तो मेरे को तो बस यही, मेरी जो है ना, मेरी सबसे बड़ी फिक्र यही है कि बच्चा सिर्फ फोकस्ड रहे और उसको बस जड़ी मिनिमम क्वालिफिकेशन कर ले, उसके बाद यूनिवर्सिटी चला जाए। तो यूनिवर्सिटी में करे कुछ भी, मेरा तो मन होगा उसको मैं आईटी में कुछ करवाऊँ, प्रोग्रामिंग में, जो मैं नहीं कर पाया। तो मेरे को प्रोग्रामिंग में बहुत होता था मतलब इंटरेस्ट। मैंने अच्छा स्कोर भी किया था जब मैंने प्रोग्रामिंग पढ़ी थोड़ी बात थी, लेकिन फिर मैं जॉब मेरी नॉन टेक में चली गई, मैं सब छोड़ छाड़ दिया। तो एंड आपको हर जगह जॉब मिल भी सकती है इजीली। जिसका दिमाग और लॉजिक और चीज़ें का सोचने का ढंग वैसा है कि ही कैन रियली डू थिंग्स इन दैट वे। तो मेरे को ये लगता है कि उसको भी ऐसा करना चाहिए। एंड शी इज़ द सेम, वो बड़ा लॉजिकली सोचती है हर चीज़ को। आई वॉन्ट हर टू डू समथिंग इन IT, बट उसकी अपनी मर्जी है, मैंने उस पर थोपना नहीं है, जो उसका मन है वो करे। बट मैं उसको ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसी जॉब प्रोफाइल ले और ऐसी एजुकेशन स्ट्रीम में जाए जहाँ उसको फ्रीडम हो, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो, कहीं से भी काम कर सके, मारो मारी भी ना हो, और at the पैसे भी same अच्छे time. हों। कहीं पे भी मतलब वर्ल्ड में IT में आपको जॉब कहीं भी मिल जाती है, बट पता नहीं आगे जैसे AI आ रहा है क्या होने वाला है, किसी को नहीं किसी को नहीं पता। बट ऑल माई फोकस राइट नाउ, आर फोकस आई शुड से राइट नाउ इज जस्ट टू हैव हर हेड स्ट्रेट एंड वो पढ़ाई करे। ये सब जो कहते हैं ना, चीज़ों से दूर रहे थोड़ा सा। आज वो गेमों से तो दूर हमने उसको बचा के रखा हुआ है, कोई एक्सबॉक्स नहीं है उसके पास, बट अब वो कहने लग गई है कि मेरे को एक ऐसी थोड़ा चीज़ सा होनी ना चाहिए। लेफ्ट आउट फील कर रही है क्योंकि वो बड़ी बच्चियां इसके घर आती हैं तो हमारे घर पे कुछ होता नहीं करने के लिए, तो वो कहती है कि मेरे पास नाइटेंडो चाहिए या कुछ चाहिए। सो अब वो हम लेके देंगे, बट अगेन मैं उसका मन में डालता रहता हूँ कि बेटा हमने ना इसमें मतलब एक तरह से एंग्रॉस नहीं हो जाना, हमने बढ़ नहीं बिल्कुल जाना। अपने लॉस नहीं हो जाना। हम कहते हैं कि बस एक डिसेंट सी मतलब अपना ग्रेजुएशन कर ले, अपना एक डिसेंट सी जॉब ले ले, अपना एक करियर पाथ चुन ले, ताकि उसी में अपनी लाइफ सेट कर ले। बाकी लाइक एनी अदर माँ बाप हम भी अच्छा ही चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, बट बाकी पता नहीं तो क्या होना है। हाँ, हम उसको सिर्फ ना अच्छी तालीम दे सकते हैं, बता सकते हैं कि अपना सिर्फ डिवाइस पे ना रहने से अच्छा है कि आप बुक्स के साथ भी जुड़ो, थोड़ी बुक्स को पढ़ो। तो उसके लिए नेहा उसको फ्रीक्वेंट लाइब्रेरी विजिट्स वगैरह कराती है, वो बुक्स लेके आती है। उसके बाद है, आप प्लीज़ अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करो हमारे साथ, बेबी नंबर 2 कब आएंगी। तो प्रेगनेंसी स्टोरी तो गाइस कुछ नहीं है, बस वी कंसीव्ड आफ्टर 6 years ऑफ आर मैरिज, आफ्टर कमिंग टू कनाडा, जब इमिग्रेशन वगैरह से हम फ्री हो गए। एंड बस वही स्टोरी है, बड़ी नॉर्मल डिलीवरी थी मेरी। मैंने ऐसा शेयर भी करा है, मतलब थोड़ा सा ब्रीफली अपनी पुरानी वीडियोस में, अगर करा होगा तो मैं लिंक्स भी शेयर कर दूंगी। लेकिन एज सच कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। उसके बाद बस मम्मी आई थी मेरे साथ, मेरी मम्मी 3 महीने हमारे साथ हमें सपोर्ट करने, बस दैट्स इट। फिर बस चल रही है ज़िंदगी। बेबी नंबर 2 के बारे में कोई विचार नहीं है, दूर दूर तक यही 1 2 3 4 5 6 सब यही है हमारी। इज़ योर पेरेंट पीआर और कनेडियन सिटीजनशिप? ये तो दुखती रहता है हमारी बड़ी बार बड़ी पहले भी मैं बता चुका हूँ। वो अभी भी लॉटरी सिस्टम के जाल में हम फंसे हुए हैं, हमारा नंबर उनका नहीं आया। लॉटरी में हमने नंबर डाल दिया था, उसमें हर साल ये कुछ ना कुछ एप्लीकेशन निकालते हैं, हमारा नंबर अनलकी है, अभी तक तो नहीं आया। मैं नहीं कहूँगा अनलकी है, एटलीस्ट तो जहाँ पे हैं तो सही। ठीक है, चलो हमारे तो पास है। कहते हैं कि रब ने जो होना है वो तो होना है। मैं इसमें, मेरे को नहीं कहना चाहिए कि मैं अनलकी हूँ। हाँ, उनको थोड़ा सा सैड होते हैं वो इस बात से, और उनको देख के हम भी इस बात पे सैड होते हैं। बट क्योंकि ना वो लॉयल हैं, वो रहते हैं यहाँ पे, वो अनलाइक अदर पीपल हु PR हैं लेकिन रहते नहीं है। तो वो कहते हैं असी रहने असी इतने सब कुछ करने रहना चाहते तो सानू नहीं देंगे। तो कई ऐसे लोग ने जेडे कि PR लैके आंदे ने, 1 महीना लैके वापस टुर जाते हैं, आते हैं बस कंफर्ट वाली चीज़ लेके रखी हुई है। बट वो गवर्नमेंट के लिए तो रूल और ये सब डिफाइन वो कर नहीं सकते ना। लेकिन कहते हैं
जो रूल हमारे लिए अभी तक वर्कआउट नहीं हुआ ये वाला इनका लॉटरी सिस्टम, वो देख सकें अपने जीते जी पीआर हो सकें, ये मेरी तमन्ना है। बाकी जी ख्वाहिशें तो इंसान की बहुत होती हैं, करने वाला तो होती तो वो है जो उन्होंने मंजूर है। तो जो राखे सो रही है, तो अब क्या बुरा नहीं बना सकते, जो है जो रब ने सोचा है ना वो कुछ ना कुछ सोच के ही सोचा है, और हमें लगता है ठीक है जब आना होगा आएगी और कोई भलाई ही होगी इसमें। मैं पहले बहुत कोशिश भी करी, लेटर्स वगैरह लिखी, एमपीज को भी मिला, लेकिन प्रॉब्लम ये है सस्कैचुअन का पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ख़राब नहीं कहूँगा, ये ऐसे है कि पार्टी अलग है, यहाँ पार्टी अलग है, वहाँ पार्टी अलग है, लोग सुनते हैं मेरी बात यहाँ पे, वो एग्री भी करते हैं, बट वो आगे लेके नहीं जा सकते पार्टी अलग होने की वजह से, तो वो एक अलग मसले हैं वो सारे। इज़ हाउसिंग क्राइसिस इन कनाडा रियल? इट इज़ वेरी रियल। उसके बाद अफोर्डेबल सिटीज़ टू लिव इन कनाडा फॉर न्यू इमिग्रेंट्स? वेरी हार्ड टू आंसर बिकॉज आईटी की सारी जॉब्स तो टोरंटो ऑन्टेरियो वगैरह में हैं, और अफोर्डेबल वो बिल्कुल भी नहीं है रहना। तो इट इज़ वेरी, मैं ये सलाह दूंगा आपको यूनिक सी कि आप शुरू में टोरंटो आ जाओ और वहाँ से जॉब ले लो, अगर रिमोट जॉब है फिर मूव कर जाओ। सॉरी गाइस, थोड़ा सा ना मेरा बोल के गला ड्राई हो जाता है। तो नाश्ता करके बाकी के सवाल आपको बाद में जरा देते हैं जवाब। नाश्ता कर लिए, भूख बड़ी तेज लगी, नाश्ता पानी कर लिया है। तो थोड़ी सी नेहा जी की तबीयत जो है वो नासाज है, इस वजह से हमने बीच में वहाँ रोकना पड़ा। थोड़ा नेहा को डिस्कम्फर्ट सा हो गया था गले में, तो बाकी का क्वेश्चन नेहा जी यहाँ से ले रही हैं। इस फ्लाइट कॉस्ट टू मच टू थिंक मल्टीपल टाइम्स बिफोर गोइंग टू इंडिया? एब्सोल्युटली, बहुत महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगी है, और वो ये मजबूर करती है आपको कि आप एक बार ही नहीं 1000 बार सोचो इंडिया स्पेशली जाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी है। पहले जो फ़्लाइट आती थी 1100 1200 में, सस्कैचुअन से हम दिल्ली गए हुए हैं 1200 में। आज एक वन वे आता है 1200 का, तो बहुत ज़्यादा महंगी है फ़्लाइट्स हैं, ये तो है, और हर जगह की हैं आई थिंक महंगी फ़्लाइट्स आजकल। तो मोनिका जी ने दरख्वास्त करी है कि अगली बार कहीं जाएं तो इन एडवांस बताएं ताकि हम मिल पाएं। वो कह रहे हैं पिछली बार हम जब इंडिया गए थे तो हम चेंगी एयरपोर्ट पे एक टाइम पे थे और हम मिल नहीं पाए। और उन्होंने भी सवाल पूछा है, इज़ मन्नू जी गेटिंग मैरिड? तो लव फ्रॉम सिंगापुर। तो अब हम ज़रूर बताएंगे, सबको बताएंगे। टाइम की थोड़ी सी ना किल्लत हो जाती है, इसलिए हम वो अवॉइड कर देते हैं कि सब तंग होंगे फिर। लेकिन हम इंस्टाग्राम पे बता दिया करेंगे जब भी हम कहीं भी आगे से पहुंचेंगे, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और वहाँ पे हम लाइव अपडेट दे दिया करेंगे कि हम कहाँ पे हैं और कितने दिन तक हैं। साढ़े सवाल मुक गए। चलो जी, शुक्र है, वेरी नाइस। और लोग की कह रहे हैं किलोना बीसी के हो जाए, बहुत प्यारी जगह है, वेरी बहुत ही सुंदर है। अगर आप वहाँ पे जाके रह सकते हो, अपनी जिंदगी वहाँ गुजार सकते हो, तो मुझे भी ले जाओ साथ। बहुत प्यारी, उसमें आप वीडियो देख लेना हमारी जाके, हमने वीडियो का लिंक छोड़ देंगे। बहुत अच्छी जगह है, वी लव्ड कलोना। तो हमने स्पेशली ट्रिप बनाया था कलोना का, आप जाके देखना। ऐसे नहीं, उसको ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी। किसी ने पूछा है, एक बात बताओ नेहा जी, जैसी अच्छी बहू और आपकी मम्मी जैसी अच्छी सास कहाँ मिलती है? एकेडमी खोल लो आप दोनों ट्रेनिंग देने के लिए, ऑल ओवर सास बहू को, और मन्नू पाजी की शादी करवाओ यार, मेंबर ऐड ऑन जल्दी हूँ आपकी फैमिली में। ब्लेसिंग्स। तो जी कहीं नहीं मिलती आपको, खुद ये जिंदगी में ये रिश्ते बनाने पड़ते हैं। ये रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं, और आप इनकी बहुत कदर करिए और बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत से रहिए। अपने आप हर रिश्ता बहुत अच्छा बन जाता है। मन्नू जी की शादी के बारे में आपको जल्दी बताएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स जो आपने हमें दी हैं, हमें प्यार दिया है, इतना टाइम दिया है कि आप सब ने कमेंट्स लिखे हैं और बहुत सारे सवाल हमसे पूछे हैं, दिल की बात करी है, और हमने आई थिंक सारे एड्रेस कर दिए हैं। अगर कोई नहीं करे होंगे तो वो या तो इमिग्रेशन का क्वेश्चन होगा या फिर हमने गलती से स्किप कर दिया होगा, तो माफ़ी उसके लिए। आप उसको कमेंट्स में डाल देना, हम पर्सनली राइट कर देंगे रिप्लाई अगर हमें पता होगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मतलब क्यों वेट है, कर छो, बटन दबा छो, घंटी भी दबा छो, कमेंट भी कर दिया करो, हमें बता दिया करो कि आज वीडियो आपने देखी है, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, दोनों में से जो भी लगी है बता दिया करो। एंड बने रहिएगा हमारे साथ, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।